नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में खड़े ट्रक से टकराई पिकअप वैन, उड़ गई परखच्ची, मालिक की मौत, चालक घायल। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना जीटी रोड हेंसला ओवरब्रिज की बताई जा रही है, जहां शनिवार देर रात तेज रफ्तार मछली लदी पिकअप वैन ने अनियंत्रित होकर ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप वैन के मालिक हुगली बंगाल निवासी 50 वर्षीय विनय कृष्ण सरकार की मौत हो गई, जबकि वैन चालक मोहम्मद रसूल गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। पिकअप वैन बंगाल के मेदिनीपुर से मछली लेकर बिहार के गया जा रही थी। इसी दौरान हेंसला ओवरब्रिज में रोड किनारे खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। बगोदर थाना पुलिस ने घायल चालक को इलाज के लिए बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। मैट्रिक व इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 7 से। राज्य में मैट्रिक व इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा 4 मार्च तक संबंधित स्कूल व कॉलेजों में ली जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा को लेकर सामग्री का वितरण किया जा रहा है। प्रायोगिक परीक्षा के अंक अपलोड करने की प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू होगी। स्कूल व कॉलेज झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट के माध्यम से अंक अपलोड करेंगे। सांसद खेल महोत्सव 17 से प्रहलाद जोशी आएंगे। रांची में पहली बार सांसद खेल महोत्सव 17 से 19 फरवरी तक मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि होंगे। यह जानकारी खेलगांव में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रांची के सांसद संजय सेठ ने दी। उन्होंने बताया है कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 1700 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि अब 10 फरवरी कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि उनके संसदीय क्षेत्र के तहत होने वाली इस प्रतियोगिता में 6 खेल में खिलाड़ी भाग लेंगे। गिरिडीह में दर्दनाक सड़क हादसा, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। गिरिडीह डुमरी मुख्य पथ पर स्थित पांडेडी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां मारुति ओमनी और स्विफ्ट डिजायर कार आमने सामने में टकरा गई, जिसके बाद ओमनी कार सड़क से नीचे गड्ढे में गिर गई। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पीरटान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। वही घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आगरा आने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी खबर, 11 और 12 फरवरी को पूरे दिन बंद रहेगा ताजमहल। यह है कारण। आगरा में पहली बार ऐसा होगा कि ताजमहल और आगरा किला पूरे दिन के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान पर्यटकों को मायूस होना पड़ेगा। दरअसल G20 के प्रतिनिधियों के दौरे के लिए 11 फरवरी को आगरा किला और 12 फरवरी को ताजमहल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक लोगों की एंट्री बंद रहेगी। इससे पहले बताया गया था कि 12 फरवरी को दोनों स्मारक बंद रहेंगे। दरअसल फरवरी महीने में 10 फरवरी की रात तक G20 देशों के प्रतिनिधि आगरा आ जाएंगे, जो कि यहां कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। साथ ही आगरा किला, ताजमहल और एतमादुल्ला स्मारक का दीदार करेंगे। इस दौरान आगरा किला, ताजमहल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। गिरिडीह में अवैध कोयला चोरी करने के दौरान खदान में हादसा, एक की मौत। गिरिडीह के अवैध कोयला खदान में बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल अवैध रूप से कोयला चोरी करने के दौरान अवैध खनता में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना रविवार सुबह की है। यह घटना मुफस्सिल थाना इलाके के ओपन कास्ट माइंस के समीप स्थित अवैध खनता में घटित हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक मुफस्सिल थाना इलाके के महुआटांड का रहने वाला था। मृतक का नाम प्रकाश पासवान था। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद महेश लुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बदलाव, अग्निवीर भर्ती में पहले ऑनलाइन परीक्षा। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब अग्निवीर भर्ती के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा CEE देनी होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने, फिजिकल फिटनेस संबंधित परीक्षण और मेडिकल जांच से गुजरना होगा। सूत्रों ने बताया है कि भर्ती के लिए पहली ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल में 200 स्थानों पर आयोजित की जा सकती है। इस बारे में सेना विभिन्न माध्यमों से भी लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है। भर्ती की नई प्रक्रिया अगली भर्ती में शामिल होने वाले करीब 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होगी। नई व्यवस्था को अमल में लाने के पीछे मकसद भर्ती रैलियों में होने वाली भीड़ और चयन प्रक्रिया की लागत को कम करना है। भर्ती रैलियों में हजारों अभ्यर्थी आते हैं, इनकी स्क्रीनिंग की जाती है। इससे संसाधनों पर जोर पड़ता है तथा मेडिकल स्टाफ में भी ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। रैली में अत्यधिक भीड़ की वजह से कई बार हादसे भी हुए हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया है कि नई प्रक्रिया में बेहतर योग्य उम्मीदवार पहले चयनित हो जाएंगे।
नौकरी के लिए टेस्ट देने आए अभ्यर्थियों का केंद्र पर हंगामा, सीआईपी ने रद्द की परीक्षा, ये है वजह। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री रांची सीआईपी रांची ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित आज की परीक्षा को रद्द कर दिया है। सीआईपी की ओर से परीक्षा केंद्र पर एक सूचना चस्पा किया गया जिसमें कहा गया कि तकनीकी कारणों से विभिन्न पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित टेस्ट को रद्द किया जाता है। इस पर सेंटर सुपरवाइजर विकास कुमार, सेंटर ऑब्जर्वर डॉक्टर सुरेंद्र पालीवाल और सेंटर ऑब्जर्वर डॉक्टर अविनाश शर्मा के हस्ताक्षर हैं। धनबाद में अवैध कच्चा कोयला लदे 4 ट्रैक्टर को पुलिस ने पकड़ा। धनबाद, कुस्तौर, धनसार पीबी एरिया की सीआईएसएफ की क्यूआरटी टीम ने केंदवाड़ी पुलिस के सहयोग से शनिवार की रात शिमला बहाल पुल के समीप बालू गद्दा में गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध कच्चा कोयला लदे 4 ट्रैक्टर व 2 खाली ट्रक पकड़ा। सीआईएसएफ व पुलिस की कार्रवाई रात्रि 11 बजे से सुबह लगभग 3 बजे तक चली। सीआईएसएफ व पुलिस की इस कार्रवाई से धंधेबाजों के बीच हड़कंप है। झारखंड के कॉलेजों में बंद होगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई, जानिए क्या है पूरा मामला। राज्य के +2 विद्यालयों को और संसाधन युक्त किया जाएगा। इसके लिए अगले वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत +2 इंटर की पढ़ाई +2 विद्यालय में होनी है। ऐसे में राज्य के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने की स्थिति में विद्यार्थियों का नामांकन +2 स्कूलों में किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने की स्थिति में विद्यार्थियों का नामांकन +2 स्कूलों में लिया जाएगा। इसके लिए विद्यालयों को आवश्यकता अनुरूप संसाधन युक्त किया जाएगा। राज्य के +2 विद्यालयों में 2500 क्लासरूम बनाए जाएंगे। विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुरूप राज्य के 72 कॉलेजों में लगभग 1 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। इन विद्यार्थियों का नामांकन विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में स्थानांतरित करा जाएगा। राज्य में वर्तमान में 635 +2 विद्यालय हैं। इनमें 59 विद्यालय एकीकृत बिहार के समय के हैं। विद्यालयों को संसाधन युक्त करने के साथ साथ हाई स्कूल को +2 विद्यालय में अपग्रेड करने की योजना भी बनाई गई है। अगले वित्त वर्ष में 325 हाई स्कूल को +2 में अपग्रेड किया जाएगा। इन विद्यालयों में प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय व क्लासरूम बनेंगे। राज्य के इंटर कॉलेज भी +2 विद्यालय में बदले जाएंगे। इंटर कॉलेज में वर्तमान में 11वीं व 12वीं की पढ़ाई होती है। +2 विद्यालय होने की स्थिति में इसमें कक्षा 9वीं व 10वीं की भी पढ़ाई शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई एक साथ होगी। ऐसे में इंटर कॉलेजों में भी +2 विद्यालय की तरह 9वीं से पढ़ाई होगी। राज्य में 29,915 राशन कार्ड में पिता पुत्र का नाम एक। झारखंड में 29,915 राशन कार्ड में पिता पुत्र का नाम एक है। बोकारो जिला में ऐसे कार्डधारियों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ के 8,378 कार्ड में पिता पुत्र का नाम एक ही है। वहीं पलामू में ऐसे कार्डधारकों की संख्या 3,808 है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 2,406, हजारीबाग में 1,887 व रांची में 796 है। यह मामला खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से चलाए जा रहे पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा के दौरान पकड़ में आया है। सरकार की ओर से 1 से 14 फरवरी तक राशन कार्ड में सुधार को लेकर कार्य चल रहा है। ग्रामीण सड़क योजना के लिए बड़े बड़े ठेकेदार डाल रहे हैं टेंडर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों के लिए पहली बार बड़े बड़े ठेकेदार टेंडर भर रहे हैं, क्योंकि इस बार सारी योजनाओं को पैकेज बनाकर टेंडर किया गया है। सामान्य तौर पर 30 से 40 करोड़ तक के पैकेज बने हैं, वही सर्वाधिक 54 करोड़ का पैकेज बनाया गया है। ऐसे में इन योजनाओं के लिए बड़े ठेकेदार टेंडर डाल रहे हैं। 6 फरवरी तक टेंडर भरा जा सकेगा। 7 फरवरी को टेंडर खोला जाएगा। अब तक PMGSY के कार्यों में छोटे ठेकेदार भाग लेते थे। सारे कार्य छोटे होते थे। 2-3 करोड़ से लेकर 7-8 करोड़ रुपए के टेंडर होते थे। इसमें रोड और पुल दोनों की योजना शामिल थी, लेकिन पहली बार टेंडर में बड़े पैकेज किए गए हैं। इस तरह पथ निर्माण विभाग में काम करने वाले बड़े ठेकेदार आ रहे हैं। ग्रामीण सड़कों का काम करने वाले ठेकेदारों का टर्नओवर अधिक नहीं था, ना ही उनके पास हॉट मिक्स प्लांट है। ऐसे में वे लोग टेंडर से दूर रहे। टेंडर में इस बार झारखंड के बाहर से भी बड़ी संख्या में ठेकेदार आ रहे हैं। 5,000 सरकारी स्कूलों में डेवलप होंगे किचन गार्डन। मध्याह्न भोजन की थाली में होंगे ऑर्गेनिक साग सब्जियां। मनरेगा के तहत बनाए जाएंगे पोषण वाटिका। राज्य के लगभग 5,000 सरकारी स्कूलों के बच्चों के मध्याह्न भोजन की थाली में स्कूल के किचन गार्डन से उगाए गए फल और सब्जियां परोसे जाएंगे। मनरेगा के तहत राज्य के चयनित स्कूलों में किचन गार्डन डेवलप किया जाएगा। इसके लिए प्रति स्कूल 5,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। विभाग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के
सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला के उपायुक्त को इस बाबत चिट्ठी भेजी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सचिव के रवि कुमार ने उपायुक्तों को भेजी चिट्ठी में कहा है कि क्लास 1 से 8 के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। बच्चों को फल और सब्जियों के माध्यम से जरूरी पोषक तत्व मिले, इसके लिए स्कूलों में किचन गार्डन डेवलप किया जाए, जहां से निकले फल और सब्जियों का इस्तेमाल मध्याह्न भोजन में किया जाएगा। जब ऐसा किया जाएगा तभी कुपोषण मुक्त झारखंड की परिकल्पना को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि किचन गार्डन बनने में न केवल फल और सब्जियों की कमी को दूर होगी, बल्कि बच्चों में खेती और बागवानी के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। इस किचन गार्डन को डेवलप करने के लिए बच्चों को ही प्रेरित किया जा सकेगा। इससे उनके अंदर प्रकृति से जुड़ाव की भावना बढ़ेगी।